हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दर्पण क्लासेस में स्वागत है। वी विल कवरिंग जनरल नॉलेज 0 to जीनियस, नेवर गिव अप। क्वेश्चन नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने देश रत्न की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्य यानी कि स्टेट, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट किसे माना जाता है? या कंट्री की बात नहीं की जा रही है, राज्य की बात की जा रही है। तो राज्य का हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो राज्यपाल होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो राज्यपाल होता है। जैसे कि हमारे देश में जो सेंटर पे हैं वो कौन है? पीएम है। कहीं कहीं जो हेड ऑफ द कंट्री होती है वो प्रेसिडेंट होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? पीएम हेड ऑफ द, यानी कि पीएम जो है मेजोरिटी पार्टी की चुनी जाती है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट की बात की जाए तो राज्यपाल, और हेड ऑफ द कंट्री की बात की जाए तो राष्ट्रपति। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। इनका चेयर जो है राज्यपाल का वो करती है जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जिनकी सरकार होती है केंद्र में, वो इनका चेयर करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, वो लोकसभा यानी कि राज्यसभा यानी अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। हम लोग जो सांसद चुन के भेजते हैं वो लोअर हाउस यानी लोकसभा में जाती है। तो उसकी जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो सरकार बनाती है, यानी वो पीएम चुनती है। तो आप ऑप्शंस, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, या उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद यानी आर्टिकल 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 85 के तहत, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर आर्टिकल 85 के तहत। तो लोकसभा जो है यानी कि लोअर हाउस, इसको भंग करने के लिए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो राष्ट्रपति को कहते हैं। उसके आदेश पर लोकसभा को भंग किया जाता है। अक्सर होता है कि अचानक मेजॉरिटी चली गई, या हमने जिस पार्टी के साथ कोएलिशन किया, गठबंधन किया, और उसने कोएलिशन से मना कर दिया या तोड़ दिया, या उन हमारे कुछ सांसद अदर पार्टी में चले गए, हमारी सरकार गिर गई, या किसी कारणवश ऐसा हुआ कि लोकसभा को भंग करना पड़े, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? वो आर्टिकल 85 के तहत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन सी CaSO4 डॉट हाफ H2O, उसके बाद ऑप्शन डी 2PbCO3 डॉट PbOH2। पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। N2O लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। यह गैस सूंघने के बाद आपको हंसी आएगी बहुत तेज, आप हंसते हंसते पेट फूल जाएगा, आपको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी का रासायनिक सूत्र है। जो चीनी आप खाते हैं, चाय में पीते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए COH2, ऑप्शन बी C12H22O11, ऑप्शन सी CaSO4 डॉट हाफ H2O, ऑप्शन डी 2PbCO3 डॉट PbOH2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इससे जुड़े हुए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र यहाँ पे दे रखे हैं। नीला कशिश है CuSO4 इंटू डॉट 5 CuSO4 डॉट 5 H2O। एल्कोहल यानी कि जो लिकर होता है शराब, उसका है C2H5OH। ये जो OH होता है ना, ये आप पढ़ेंगे एसिड में,
जब आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब आप पता और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। मंड C6H10O5, अंगूर का रस C6H12O6, चीनी, फाइनली चीनी आप देख सकते हैं मिलेगी आपको। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला दिए गए हैं ये आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, तो आप इनको यहाँ से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अक्सर आपको कुछ पूछते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ये सब आपको अक्सर देखने मिलेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, या कोई आपको इस तरह के सवाल पूछते हैं जब अक्सर या स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, आने वाला है 26 जनवरी, तो अक्सर इस टाइप के नारा आपको ज़रूरत पड़ेगी परेड वगैरह में। तो इसका ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। तो समझते हैं दिल्ली चलो का नारा उसने कब दिया। दिल्ली चलो का नारा उसने 5 जुलाई 1943 को कहाँ पे दिए थे? सिंगापुर के एक टाउन हॉल में सुप्रीम कमांडर के रूप में जब उन्होंने सेना का पद संबोधित किया तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे नारा दिए, जय हिंद का नारा दिया, या तुम मुझे खून दो, ये बहुत फेमस कोटेशन है, नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी इन्होंने ही दिया। इसके अलावा और भी कुछ नारा के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। उसके बाद मारो फिरंगी को, इसका नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। एक है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। उसके बाद सबसे फेमस एक कह सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया, भगत सिंह जी ने दिया। उसके बाद एक और भी है करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो, इसका नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने नारा दिया डू एंड डाई का। तो चलिए इस प्रकार हम लोग देख लिए महत्वपूर्ण नारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ऑप्शन है 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 23 मार्च 1932, ऑप्शन सी 23 मार्च 1933, ऑप्शन डी 23 मार्च 1934। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। ये सुखदेव है, ये भगत सिंह, ये राजगुरु। आप देख सकते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ और ये जब उनको फांसी दी गई 1931 में। तो इसका राइट आंसर आपको बता ही दिया मैंने, 23 मार्च 1931 में तीनों को फांसी दी गई थी। वही सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया था इन्हीं तीनों के द्वारा, उसके बाद फिर इन तीनों को फिर पकड़ लिया गया और फिर 23 मार्च 1931 को आखिरकार इन तीनों को फांसी दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन ए दयाशंकर, नरेंद्र नाथ दत्त, वासुदेव गणेश दत्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने हिंदू सुधार आंदोलन मतलब कि धार्मिक रूप से चल रहे जो एक स्पीच था, उन्होंने शिकागो में एक स्पीच भी दी थी उन्होंने, जिससे वो काफ़ी फेमस हुए। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी M.A. अयंगर, ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा स्पीकर रहे ये
और स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राधाकांत देव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। ये एक क्या था? हिंदू सुधार आंदोलन था। हिंदू सुधार आंदोलन था, जो अलग अलग कृतियाँ थी, सती प्रथा वगैरह, बहुत सारी कुर्तियाँ थी, महिलाओं को विडो रीमैरिज वगैरह। इसके अलावा भी कुछ और आंदोलन समाज की स्थापना की गई थी, जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सत्यशोधक की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिराव फूले के द्वारा। और एक अक्सर पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन, इसके जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद किसके फाउंडर थे? रामकृष्ण मिशन के। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसके बाद सत्यशोधक समाज तो आपको बता ही दिया, ज्योतिराव फूले। तो इस प्रकार ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद।